हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेशनलिज्म यूरोप चैप्टर में देखेंगे 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की क्रांति। लिबरल जो उदारवादी लोग थे उनकी क्रांति। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पेजेंट्स, जो गरीब लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे या भूखे किसान थे, उनके विद्रोह के समानांतर एंड वर्कर्स जो थे इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ इन द ईयर 1848 में यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ये वर्कर थे, पुअर थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्टार्विंग पेजेंट्स थे, उनके विरोध के समानांतर ही रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस वाज अंडरवे। एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा जो क्रांति थी वो भी साथ साथ चल रही थी। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रोट अबाउट द एबडिकेशन ऑफ द मोनार्क। जो फरवरी 1848 की रिवोल्यूशन हुई फ्रांस में, उससे क्या हुआ, जो मोनार्क है उसको सत्ता से उतार दिया गया। एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम। एंड रिपब्लिक, एक गणतंत्र की घोषणा की गई बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, जिसमें सभी मेल को वोटिंग राइट दिए गए, इसकी घोषणा की गई। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, गणतंत्र मीन्स जिस कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, यूरोप के कई पार्ट में जहाँ पे अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, उनमें मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड। तो वहाँ पे जो लिबरल मिडिल क्लासेस के जो आदमी और औरतें थी, उन्होंने अपनी डिमांड को इकट्ठा किया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। उनकी डिमांड थी कि एक तो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आई और नेशनल यूनिफिकेशन आई। भाई कंट्री जो डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है तो वो एक हो, और कॉन्स्टिट्यूशन हो कंट्री का, भाई कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, ना कि राजा के अकॉर्डिंग चले। दे टूक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, जो पॉपुलर अनरेस्ट प्रो जो विद्रोह हुआ उसका उन्होंने लाभ उठाया। टू पुश देयर डिमांड, अपनी डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, जो उनकी डिमांड थी कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, संसदीय सिद्धांतों पर एक नेशन स्टेट की रचना हो, तो उस डिमांड को उन्होंने आगे बढ़ाया। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल में और क्या क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन की फ्रीडम हो। भाई इन सिद्धांतों पे एक नेशन स्टेट की रचना की जाए, इस डिमांड को उन्होंने आगे बढ़ाया लिबरल्स ने। इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जर्मन के अंदर बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, हुज मेंबर वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, जिसके मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, एंड प्रोस्पेरस आर्टिसन, और अमीर कलाकार थे, केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठे हुए, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और उन्होंने एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट देने का डिसाइड किया। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन, जो 1848 में 831 जो इलेक्टेड प्रतिनिधि थे वो एक फेस्टिव, एक शानदार जुलूस में चले, टू टेक देयर प्लेसेज इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना स्थान लेने के लिए, कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जो सेंट पॉल चर्च में ये पार्लियामेंट हुई थी। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी, उन्होंने एक संविधान की रचना करी, संविधान बनाया जर्मन नेशन के लिए। इसमें क्या था, टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। भाई ये जर्मन नेशन जो है मोनार्क के द्वारा इसका अध्यक्ष होगा, राजा को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, परंतु वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट होगा। इट मीन्स पार्लियामेंट में जो हमने पीछे तीन बातें देखी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगी। भाई मोनार्क तो होगा लेकिन उसको ये तीनों चीज़ें अपने कंट्री के अंदर करनी पड़ेंगी, तो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट होगा। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म टू फ्रेडरिक विलहेम फोर्थ किंग ऑफ प्रूशिया, जब जो डेप्यूटी स्टेट 31 डेप्यूटी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जब अपने देश का ताज प्रूशिया के राजा किंग विलियम फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को पहनाना चाहा, ही रिजेक्टेड इट, तो उसने इससे मना कर दिया ताज पहनने से, एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उसने दूसरे मोनार्क के साथ वो शामिल हो गया और उसने इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध किया। वाइल द अपोजिशन ऑफ उसने इलेक्टेड असेंबली का विरोध इसीलिए क्योंकि वो कंप्लीट मोनार्की चाहता था, एब्सोल्यूट मोनार्की। उसके कहने का मतलब था भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होनी चाहिए जब राजा राज करेगा।
वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, जबकि एरिस्टोक्रेसी के और मिलिट्री के जो अपोजिशन थे, विरोधी थे, वो मजबूत हुए। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, तो पार्लियामेंट का जो सामाजिक आधार था वो समाप्त होता रहा। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडल क्लासेस, पार्लियामेंट में मेनली मिडल क्लास का डोमिनेशन था। हु असिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड आर्टिसन, जिन्होंने वर्कर की डिमांड को जो नकारते रहे, क्योंकि मिडिल क्लास में मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, उद्योगपति थे। अब उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के कारखानों में जो वर्कर काम कर रहे होते थे, वर्कर की डिमांड थी हाई वेजेस की, जबकि वो इसका विरोध करते थे। इस कारण वो वर्कर की डिमांड को इग्नोर करते रहे एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट, और इस कारण उनकी सपोर्ट खत्म हो गई। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, अंत में ट्रूप्स सेना को बुलाया गया। एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, और जो असेंबली थी जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुई थी सेंट पॉल के अंदर, उसको डिसबैंड कर दिया गया। डिसबैंड मीन्स उसको भंग कर दिया गया उस असेंबली को। Then the issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. जो लिबरल मूवमेंट चल रहा था, उदारवादियों का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी वुमेन को वोटिंग राइट देने की जो बात थी वो अभी भी कंट्रोवर्शियल थी, विरोधाभासी थी। मतलब सभी लिबरल नहीं चाहते थे कि फीमेल को वोटिंग राइट मिले। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर, और लिबरल मूवमेंट में औरतों ने भी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया था। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, वुमेन ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी। फाउंडेड न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर की रचना करी थी। एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोस्ट्रेशन, और उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग में डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया था। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद दे वर डेनाइड, उनको मना किया गया सफ्रेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो उनको वोटिंग राइट देने से मना कर दिया गया, वोट देने से मना कर दिया गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में हुई, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, तो वुमेन थी वो सारी, यहाँ पे देखिए आप, विजिटर गैलरी के अंदर वुमेन खड़ी थी, उनमें से किसी ने भी नीचे पार्टिसिपेट नहीं किया था। थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेज वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज थे, हमने पहले पीछे पढ़ा, रूढ़िवादी जो लोग थे जिन्होंने 1815 के बाद यूरोप को अपने सारे भागों में आपस में बांट लिया था, उन्होंने लिबरल मूवमेंट को दबा दिया 1848 में। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, परंतु वो पुराना ऑर्डर लागू नहीं कर सके। मोनार्क वर्ग बिगनिंग टू रियलाइज, जो राजा थे उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया दैट द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड, कि क्रांति का और रिप्रेशन का ये चक्र चल रहा है इसको समाप्त किया जा सकता है बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, जो लिबरल रिवोल्यूशनरी हैं उनको कुछ कंसेशन देके, उनको कुछ छूट देके। इस कारण इन द ईयर्स आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस वेस्टर्न बिफोर 1850। जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने कुछ बदलाव लाने शुरू कर दिए जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले आ चुके थे। द सर्फडोम एंड बॉन्डेड लेबर वॉज अबॉलिश्ड, बंधुआ मजदूरी एंड सर्फडोम दास्ता है उसको समाप्त कर दिया गया। बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया, इन दोनों के अंदर हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियन इन 1867। जो हैब्सबर्ग रूलर थे उन्होंने हंगरियन को और ज़्यादा अधिकार दिए 1867 में, क्योंकि तब लोगों को जो मोनार्क थे उन्हें लगने लगा कि हमें रिवोल्यूशनरीज हैं जो लिबरल्स हैं उनको कुछ ना कुछ राइट्स देने पड़ेंगे तभी ये क्रांति रुकेगी। देन अब हम आगे आते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो सबसे पहले हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, क्या सेना भी किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। After 1814, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 में जो नेशनलिज्म था यूरोप में वो डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन से हट गया। जो नेशनलिज्म था उसमें क्या था, नेशनल सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज बाई कंजर्वेटिव, जो नेशनलिस्ट भावनाएं थी उनको कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने बढ़ावा दिया फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, और यूरोप के अंदर पॉलिटिकल अधिकार करने के लिए कंजर्वेटिव ने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट।
ऐसा इसमें देखा जा सकता है इस प्रोसेस में, जिसमें जर्मनी और इटली नेशन स्टेट बने। एज यू हैव सीन, जैसा आपने देखा है, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन। मिडिल क्लास जर्मन के अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग थे, राष्ट्रवादी भावनाएं थी, वो बढ़ गई थी। जो हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट, जिन्होंने 1848 में जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थे 39 स्टेट्स जिसके अंदर थे, पीछे हमने पढ़ा है, जहाँ पे अलग अलग 11 कस्टम ड्यूटीज थी और हर कस्टम 5% टैक्स देना होता था, तो उसको नेशन स्टेट में बनाने की कोशिश करी। गवर्नड बाई इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसको कि एक पार्लियामेंट चलाई। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाई कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्की, परंतु इस विद्रोह को कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्की जो राजाओं की कंबाइंड फोर्सेज थी एट द मिलिट्री, और मिलिट्री उन्होंने दबा दिया। सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर कॉल्ड जंकर, जिनको लार्ज लैंड ओनर ने भी सपोर्ट किया था भाई इस विद्रोह को दबाया जाए, ऑफ प्रूशिया के लैंड ओनर्स ने सपोर्ट किया था। फ्रॉम देन ऑन, तब से प्रूशिया टुक ऑन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, प्रूशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन का नेतृत्व किया, के आंदोलन का नेतृत्व किया। जिसका चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वो इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट था, निर्माता था। कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी, उसने इस प्रोसेस को प्रूशियन आर्मी की सहायता से आगे बढ़ाया। एंड ब्यूरोक्रेसी, और नौकरशाही जो ऑफिसर थे उनकी सहायता से आगे बढ़ाया। 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स, 7 साल में 3 युद्ध लड़े गए, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। एंड इन प्रूशियन विक्ट्री, इसमें प्रूशिया की जीत हुई। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इन, और यूनिफिकेशन का प्रोसेस खत्म हुआ। इन जनवरी 1871 में द प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, प्रूशियन किंग विलियम वन को जर्मन का एम्परर घोषित किया गया। इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल, जो सेरेमनी एक उत्सव के अंदर जो वर्साइल के अंदर हुआ था। ऑन बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 की ठंडी सुबह को, एन असेंबली कंप्राइजिंग ऑफ प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, वो एक असेंबली हुई जिसमें जर्मन स्टेट के सारे राजकुमार थे, जो 39 स्टेट्स थे उनके सभी राजकुमार थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे। इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर थे, जिनके अंदर चीफ मिनिस्टर भी था प्रूशिया ओटो वन बिस्मार्क। गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल, वो पैलेस ऑफ वर्साइल के हॉल ऑफ मिरर में इकट्ठा हुए। टू प्रोक्लेम न्यू जर्मन एम्पायर, एक नए जर्मन एम्पायर की घोषणा करने के लिए। हेडेड बाय केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया, जिसका राजा केसर विलियम वन था, प्रूशिया का राजा। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस टू जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। अब नेशन बिल्डिंग हुआ, नेशन बिल्डिंग में योगदान रहा प्रूशिया का। अब जब प्रूशिया का इसके जर्मनी के नेशन बिल्डिंग में योगदान रहा, तो वहाँ पे जो डोमिनेंस भी प्रूशियन स्टेट पावर का ही रहना था। न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, नई स्टेट ने जोर दिया मॉडर्नाइजिंग, करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग में, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को सुधारने में जर्मनी में। प्रूशियन मेजर एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ जर्मनी, जो प्रूशियन के जो मेजर्स थे और जो प्रूशियन के रीति रिवाज थे वो बाकी जर्मनी के लिए मॉडल बन गए। भाई उसके मॉडल आदर्श बन गए कि जर्मनी के लोग प्रूशिया को ही अपना आदर्श मानने लगे, क्योंकि प्रूशियन की वजह से ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।